ये कि जब भी आप ब्रीड लें नए बर्ड से, मतलब कि जो अभी फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, तो आपने उसके केज कॉलोनी से सिर्फ दाना पानी के लिए आया करें। ज़्यादा झांका झांकी करेंगे तो वो मेंढ भी नहीं लगाएंगे और वो अपने बच्चों को नीचे फेंक देंगे। फिर एक और केस इसमें आ जाता है कि कुछ परिंदे जो हैं वो बाय नेचर होते ही ऐसे हैं, पीछे से या तो उनकी ब्लड लाइन का मसला होता है, या वो अव्वल तो देते 2 अंडे हैं और उस पर बैठते नहीं, और जब बैठ जाती हैं तो उसके बाद एक बच्चा निकाला और बच्चा 3-4 दिन फीड करा के नीचे फेंक देता है। और वो जो कहती है ना, एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही फिंच जो होती है वो पूरी फिंच कॉलोनी को बदनाम कर देती है कि फिंचें ऐसे करती हैं, अपने बच्चे बाहर फेंक देती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज एक और एक मज़ेदार टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लेकर आया हूं। और जो एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा था कि यार मेरी फिंच जो है, जब बच्चे अव्वल तो निकल नहीं रहे, मंडों पे बैठ नहीं रही, अगर आ रहे हैं तो वो मटकी से बाहर फेंक रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है सराउंडिंग में घूमता हुआ क्वेश्चन है। तो इस पर वीडियो बनाना लाजमी समझी थी, लेकिन मैं इसलिए चुप हो गया क्योंकि जब उस्तादों ने वीडियो लगा दी और बहुत तफसील से, मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ बचता नहीं है, जिस तरह मुश्ताक भाई ने एक्सप्लेन किया है। तो 3 से 4 दिन पहले लास्ट वीडियो जो उन्होंने लगाई है वो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों को हैंड टैम्प कराया है। तो वो भी उसी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अगर शॉर्ट में आपको कुछ नज़र अपनी तरफ से डालना चाहूँ, जो मैंने सीखा मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिंच पे जो है अंडे दे रही है लेकिन बैठ नहीं रही है, क्योंकि पहला मरहला यही है कि अंडे दे दिए बैठ नहीं रही। तो यहाँ से बात शुरू करूँगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे हमें एक चीज़ को सोचना पड़ेगा कि कुछ अंडे जो होते हैं फिंच के या किसी भी परिंदे के, वो बेजारी के अंडे होती हैं, कि मतलब उसको ये जहन में उसने एक तरह का प्लान नहीं किया होता कि मैंने इस अंडों पे बैठना है, मैंने बच्चे निकालने हैं, तो फलाना। तो ये सबसे पहली चीज़ इनके दरमियान भी प्लानिंग ही होती है कि यार बच्चों के ऊपर बैठना है नहीं। कुछ बेजारी के अंडे होते हैं जो मतलब कहते हैं कि बस अंडा देना है, ऊपर गिर रहे हैं नीचे। और कुछ जो होते हैं कि वो कहती हैं यार कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बस मैं अंडा ले कर दूँ, तो वो मटकी में अंडा ले कर देती है और हम समझते हैं कि अब ये जो है प्रॉपर ब्रीडिंग पर आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें मैं हमेशा से आप लोगों को बताता यही आया हूँ, हर वीडियो में आप लोगों से यही कहता हूँ कि ये एक प्रॉपर निज़ाम मांगती हैं, प्रॉपर सुकून, प्रॉपर रेस्ट वाली जगह और बिल्कुल सुकून माहौल मांगती हैं। उसके बाद ये फिर जब ब्रीड देती हैं तो 5-5, 6-6 बच्चों का एवरेज भी आता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, आज इस वीडियो पे हम नज़र डालेंगे। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि अब अगर आप देख रहे हैं कि टाइम भी पूरा हो गया है, बच्चे हैच नहीं हो रहे, तो इसमें अनफर्टिलिटी आप ये जहन में डालें कि ये इसने इस नीयत से दिए ही नहीं थे कि मैं इसमें से बच्चे निकालूंगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक को मैं इस मौसम के लिहाज से घेरूँगा, ओवरऑल बात नहीं करूँगा। आज ये जो सावन और भादरू का मौसम है, मतलब जुलाई के एंड से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक, ये इस मौसम की मैं बात करूँगा। बाकी जो है डिटेल में फिर बता रहा हूँ, मुश्ताक भाई ने वीडियो लगाया, बड़ा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया है, तो वो वहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता रहा हूँ उसी में। तो दोस्तों ये मौसम ऐसा है कि इसमें मैं पहले एक इंसान की मिसाल लेता हूँ कि जो सावन और भादरू का मौसम होता है, इसमें ये होता है कि अब अगर आप, मैं ऐसे एक चुटकुला सा दे देता हूँ कि अगर आप एक किसी के घर मेहमान गए और उससे ही थके हुए पैदल गए बैठे हैं, तो सावन में तो आपको ये अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है कि जैसे ही आप चलते रहेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बैठेंगे तो पूरे कपड़े जो हैं पसीने से लथपथ और आपको बदन चिप कर रहा होगा। और इस दौरान अगर आपके साथ कोई हो बच्चा जो हो प्यार मोहब्बत करने के लिए कि यार मेरा चाचू आया है या फलाना आया है, अगर तो आप किसी के घर दूर के मेहमान हैं तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते, आप भी झूठा मुंह बना के इसके सामने हंस देती है। लेकिन तो वो अगर अपना हो तो कोई हो तो आप उसको यूँ करके दूर हो एरा किधर चिपक रहा है मेरे पे, आगे इतनी गर्मी है। तो ये वाली मिसाल बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझ ली होगी। तो इस मौसम के दौरान यही वाली मिसाल इन पर बैठ रही है। तो अभी जो बच्चे गिराने का मकसद है, मेरे नज़दीक जो मैंने अखज़ किया, मटकी में इस कदर हब्स बन चुकी है, ह्यूमिडिटी लेवल अगर नॉर्मल आता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर मेंटेन होता है तो ह्यूमिडिटी लेवल कभी डाउन और कभी अप। तो ये सिलसिले चलते जा रहे हैं। और इस्लामाबाद, मैं इस तरह नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस्लामाबाद जो है ब्रीडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से 50% नंबर मैं दूंगा, क्योंकि इसमें मौसम की आपको समझ नहीं लगती, एक तरह का मौसम नहीं रहता। और ब्रीडिंग के लिए कराची का मौसम जो मुश्ताक भाई कहते हैं बेस्ट होता है, तो वो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक सर्टनली एक उसके एवरेज के साथ मौसम चलता रहता है, और आपको नेक्स्ट आने वाले मंथ का भी पता होता है कि यार इधर ऐसा कोई सीन नहीं क्रिएट होने वाला कि यार यहाँ बारिश हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। कराची का मौसम जो है बिल्कुल कांस्टेंट है और एक तरीके से चलता रहता है। वहाँ पे सर्दी भी मज़े की सर्दी होती है, इतनी सर्दी नहीं होती। इस लिहाज से भी मैं वो ब्रीडिंग का शहर इसको करार दूंगा।
अच्छा, तो अब जो टॉपिक है बेसिकली हमारा कि अंडों पे नहीं बैठ रही। अंडों का मैंने बताया वो कुछ बेजारी के अंडे होते हैं, कुछ अनफर्टिलिटी का मसला होता है। अनफर्टिलिटी मतलब ह्यूमिडिटी लेवल बरकरार ना होने की वजह से अंडे सूख जाते हैं और बच्चे जो है अगर आ भी जाए तो आखिरी से बच्चा निकलने वाला होता है, लेकिन डेड इन शेल हो जाती है और वो अंडा सूखने की वजह से अंडे के अंदर ही बच्चा जो होता है मर जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फर्टिलिटी और अनफर्टिलिटी के ऊपर कि आप अंडे की फर्टिलिटी और अनफर्टिलिटी किस तरह चेक कर सकते हैं, और इसको भी मैं काफ़ी तरतीब से आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इसमें एक और बात ये बता रहा हूँ, पहले जो जुलाई अगस्त सितंबर महीना है, इस दौरान जो है ये सावन का मौसम और भाद्रू का मौसम बहुत ज़्यादा इंसान को ख़राब कर देता है। ये तो फिर बढ़ जाए, और ये देखें ये जितनी कंजस्टेड जगह है उसकी वजह से मेरे पास तो वो बिजारी वाले अंडे भी इस बार नहीं आ रहे कि बंदा चलो देख के तो खुश हो जाए। तकरीबन 4 से 5 चिक हैं जिसमें से एक अभी है, अगर 4 होंगे आपको दिखा दूँ, लेकिन नहीं, लेकिन इतना सा नीचे उन्होंने फेंका हुआ है। लेकिन मुझे समझ आया कि ये मौसम की मुनासबत है, जैसे ही आएगा इससे अगला जो सीज़न आने वाला बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि परिंदा जो है आपका स्ट्रेस में तो नहीं है। अभी जिस तरह अभी आपको मेरे पीछे एक ट्रैक्टर की चलने की आवाज़ आ रही होगी, और ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़िंदा मिसाल बना दी। अब ये ट्रैक्टर की आवाज़ जो है मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो सोचें ये एक पीसफुल बर्ड को कैसी लगेगी, उसके कानों पर लगेगी, शोर व गुल सब कुछ इसका बर्बाद कर देगी। दूसरा जो परिंदा स्ट्रेस में आता है, एक चीज़ मैंने नोट की कि मेरे यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी और बादल बहुत ज़ोर का गरज रहा था, जिसके बाद मुझे रिज़ल्ट में 6 बच्चे अपनी कॉलोनी से नीचे पड़े हुए नज़र आए। और तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बादल के शोर से, ये बादल जो गरजा है उसकी वजह से ये बच्चे इन्होंने अपनी कॉलोनी से नीचे फेंके। फिर तीसरे जो है इनमें धुएं की भी हो सकती है, कहीं से धुआं आ रहा हो तो धुएं से भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, खौफ और रास आ जाता है। और एक और जो बहुत प्यारा पॉइंट मुश्ताक भाई ने बताया उसमें ये था कि अब जब बादल जब सूरज को क्रॉस करता है तो फिर इसके नीचे जो साया बनता है वो साया जब यूं करके आता है तो उससे भी ये ठीक ठाक खौफ और रास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बच्चे कॉलोनी से नीचे फेंक देती हैं। फिर इसके बाद एक और वजह है, मेरे पास तो कॉलोनी है लेकिन ये झाड़ू होता है, झाड़ू आप एक अच्छा आप इस तरह कर लें कि आप सिर्फ अगर जिसके परिंदे ब्रीडिंग पर नहीं है तो वो ये तजर्बा करके देखें कि आप वो तीले वाले बांस की तीले वाले झाड़ू होती है वो सिर्फ कॉलोनी के अंदर यूँ हल्का सा अंदर कर दें उसको, फिर आप अपने परिंदों का तमाशा देखें कि वो कितना डरते और कितनी हड़ाउड़ी मचा देते हैं। तो फिर जब ब्रीडिंग पे आते होंगे तो आपको सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाता होगा कि यार ये तो कुछ चक्कर है। तो फिर इसमें एक और चीज़ जो है सबसे ख़ास चीज़ आ जाती है कि इसमें जो हैं ब्रीडिंग पे ज़ाहिर सी बात है कुछ परिंदे रेडी टू ब्रीड होते हैं और फर्स्ट टाइम ब्रीड पर जाते हैं तो वो बिल्कुल जो होते हैं मेच्योर नहीं होते हैं, बिल्कुल बचगाना उनकी हरकतें होती हैं और वो सिर्फ अपनी जान बचाने की हद तक होती हैं और वो समझते हैं कि यार अगर मैं अपने बच्चे उठाकर नीचे फेंक दूंगी तो मैं सेफ़ हो जाऊंगी। तो ये भी एक तरह की उनकी साइकी चलती रहती है। जो नई परिंदे ब्रीड पर आते हैं, जो नई मादियाँ ब्रीड पर आती है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ और सोचनी है कि जब भी आप ब्रीड लें नए बर्ड से, मतलब कि जो अभी फ़र्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, तो आपने उसके केज से कॉलोनी से सिर्फ दाना पानी के लिए आया करें। ज़्यादा झांका झांकी करेंगे तो वो मेंढ भी नहीं लगाएंगे और वो अपने बच्चों को नीचे फेंक देंगे। फिर एक और केस इसमें आ जाता है कि कुछ परिंदे जो हैं वो बाय नेचर होते ही ऐसे हैं, पीछे से या तो उनकी ब्लड लाइन का मसला होता है या वो अव्वल तो देते 2 अंडे हैं और उस पर बैठते नहीं, और जब बैठ जाती हैं तो उसके बाद एक बच्चा निकाला और बच्चा 3-4 दिन फीड करा के नीचे फेंक देता है। और वो जो कहती है ना एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही फिंच जो होती है वो पूरी फिंच कॉलोनी को बदनाम कर देती है कि फिंचें ऐसे करती हैं, अपने बच्चे बाहर फेंक देती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है। इस टॉपिक को मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।